हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ पिक्सल लैब फंडामेंटल सीरीज 7 में टेक्स्ट में मास्क टूल का यूज किस लिए किया जाता है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो टेक मोर। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि पिक्सल लैब में मास्क टूल का यूज किया जाता है टेक्स्ट डिजाइनिंग के लिए। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक टेक्स्ट ले सकते हैं। ये रहा मास्क टूल। अब इसे टैप करेंगे। ओपन होने के बाद टेक्स्ट पर एक लेयर शो होगा, इसे मास्क कहते हैं। ये रहा मास्क के अंदर वाला पार्ट और अब ऊपर में शो होगा मास्क के बाहर वाला पार्ट। अब यहाँ से इनेबल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शो होगा मास्क मोड। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला इन, जैसा कि यहाँ पर शो होगा, इसका मतलब होता है अंदर, और दूसरा पार्ट होता है आउट, जैसा कि यहाँ पर शो होगा, इसका मतलब होता है बाहर। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, ये रहा इन, और इन के साथ यूज होने वाले सब टूल, जैसा कि यहाँ पर शो होगा। ये रहा प्लस वाला आइकॉन। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें एक से अधिक मास्क की आवश्यकता होगी या हो सकती है। अब प्लस वाले आइकन को टैप करते रहेंगे तो मास्क का अनेकों लेयर बनता जाएगा। दोस्तों, इसके साथ आप यहाँ पर टोटल मास्क की संख्या देख पाएंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट एरो की। दोस्तों, लेफ्ट एरो को तब यूज करते हैं जब हमें किसी मास्क को डिलीट करना होता है। उसके लिए किसी अनवांटेड मास्क को सिलेक्ट करना होता है। यानी कहने का अर्थ है या मतलब है कि लेफ्ट एरो का यूज केवल मास्क को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब लेफ्ट एरो को बार बार टैप करने पर इस प्रकार शो होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे राइट एरो की। तो दोस्तों, लेफ्ट एरो की तरह ही राइट एरो भी काम करता है। अब मैं राइट एरो को बार बार टैप करूंगा तो उसी तरह से काम करेगा। अब बात करेंगे माइनस ऑप्शन की। इसका यूज किसी भी मास्क को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसे बार बार टैप करने से 1 बाय 1 लेयर डिलीट होना शुरू होगा। इस ऑप्शन का यूज कॉपी करने के लिए किया जाता है। अब इस ऑप्शन को बार बार टैप करने से इस तरह लेयर का कॉपी होगा। अब इस ऑप्शन से लेयर को डिलीट करने के लिए इसे बार बार टैप करेंगे तो यह इस तरह से डिलीट होगा। अब ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये रहा बीजर मोड। इसमें दो मोड पाए जाते हैं और दोनों मोड का अलग अलग काम होता है। अब पहले मोड को टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर एक डॉट शो होगा। इस डॉट के साथ दो हैंडल शो होगा। इन दोनों हैंडल का यूज टेक्स्ट में मास्किंग डिजाइन के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर शो होगा किस तरह से हैंडल मूव हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा हैंडल भी मूव हो रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब है इसे जिस एंगल में मूव करना चाहेंगे, आप इस हैंडल को फिंगर के सहारे जैसे चाहे वैसे हैंडल को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डॉट शो हो रहा है, किसी भी डॉट को जब टैप करेंगे तो हैंडल अपने आप शो होगा। अब यहाँ पर दूसरा मोड शो होगा। इस मोड के जरिए आप मास्क को टेक्स्ट पर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। वैसे इसे मूव टूल कहते हैं। अब मूव टूल को टैप करेंगे। अब अपने एक फिंगर के जरिए मास्क को टेक्स्ट पर इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मोड को टैप करेंगे, उसके बाद एक्शन शो होगा। अब यहाँ पर 4 सब टूल शो होगा। दोस्तों, पहले टूल की बात करेंगे या इस टूल का यूज किस लिए किया जाता है, आइए समझते हैं। मास्क वाले लेयर में सीमित डॉट को रखने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है इस टूल का यूज सेलेक्टेड डॉट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 3 डॉट शो होगा। अब इसे यहाँ से 1 बाय 1 टैप करेंगे तो इस प्रकार तीनों डॉट डिलीट होगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। दूसरे नंबर वाले टूल का यूज किया जाता है नए डॉट को जोड़ने के लिए। डॉट को पकड़कर जिस एंगल में रोटेट करेंगे वैसा मूव होगा, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। तीसरे नंबर वाले टूल का यूज मास्क वाले लेयर को बड़ा करने या छोटा करने के लिए किया जाता है। अब इसे टैप करेंगे। मास्क वाले लेयर को बड़ा करने के लिए इस डॉट को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो मास्क वाला लेयर इस प्रकार बड़ा होगा, और इसे इस तरह से ड्रैग करने पर मास्क वाला लेयर छोटा होगा। अब सही के निशान को टैप करेंगे। चौथे टूल का यूज
मास्क वाले लेयर का एंगल चेंज करने के लिए किया जाता है। अब इसे टैप करेंगे, अब इसे ड्रैग करेंगे, फिर पीछे की ओर ड्रैग करेंगे। इस तरह मास्क वाले लेयर का एंगल चेंज किया जाता है। सही के निशान को टैप करेंगे। ये रहा दूसरा नंबर बीजर मोड। इसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ शो होगा 3 सब टूल। पहले टूल का यूज किया जाता है डॉट को डिलीट करने के लिए। अब 1 बाय 1 टैप करेंगे। दूसरे नंबर टूल का यूज किया जाता है मास्क को बड़ा और छोटा करने के लिए। अब इसे टैप करेंगे मास्क को बड़ा करने के लिए। ग्रीन डॉट को इस तरह ड्रैग करेंगे। अब फिर से इसे ड्रैग करने पर मास्क छोटा होगा। अब सही के निशान को टैप करेंगे। तीसरे नंबर टूल का यूज किया जाता है मास्क को रोटेट करने के लिए। अब इसे टैप करेंगे और यहाँ टेक्स्ट पर मास्क को कस्टमाइज करेंगे और सही के निशान को टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद इसे इसके बराबर रखेंगे। अब इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से कलर बकेट को टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ किसी एक कलर को टैप करेंगे। अब सही के निशान को टैप करेंगे। उसके बाद मास्क वाले टूल को टैप करेंगे। अब आउट को टैप करेंगे। अब यहाँ पर सही के निशान को टैप करेंगे। आपने देखा मास्क टूल का यूज टेक्स्ट में कैसे किया जाता है। यदि आप इस टूल का प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप अलग अलग टाइप का डिजाइन बना सकते हैं। अब आप बैकग्राउंड का कलर जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।